एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उनका भी चित्र है। मुझे तो भागवत जी कथा में कुछ और ध्यान ही नहीं आ रहा महाराज जी, आपने ऐसा फंसा दिया मुझे। गोस्वामी जी एक बार जगन्नाथपुरी गए, श्री जगन्नाथपुरी गए गोस्वामी जी, और भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। तो महाराज जी मन माना नहीं, मन में तसल्ली नहीं हुई, बल्कि भाव उल्टा सा होने लगा। बाहर आके बैठ गया, इतनी मेहनत करके आया मैं, इतनी दूर चल करके आया, क्यों? ये कैसा स्वरूप है? क्योंकि गोस्वामी जी को तो अलग आदत थी। कंज मुख कर कंज, पद कंजारुणम। वो तो वो स्वरूप को जानते थे कि आंखें भी कमल जैसी, हाथ भी कमल जैसे, चरण भी कमल जैसे, पद कंजारुणम, नव कंज लोचन, आंख भी कंज समान। और यहां जगन्नाथ जी को देखो कैसी स्थिति। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करबो, मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप, रमा शंभु ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, भुजे सव्ये वेणुं शिरसि सिकिपिच्छं कटितटे, दुकूलं नेत्रान्ते सहचरि कटाक्षं विदधते, सदा श्रीमद्वृन्दावन बसति लीला परिचयो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरत्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते, हरत्वं पापानां। ऐसा उनकी दिव्य माधुरी। गाने का तो पूरा मन है, पर आपको अर्थ नहीं समझ आवे तो क्या फायदा। ये तो जगन्नाथ जी ने हमको प्रसाद रूप में अष्टक दिया, अभी हम पर है, खैर वो कभी और सुनाएंगे। गोस्वामी जी को तसल्ली नहीं हुई। तुलसी बोले, हम तो भैया इतना सोच कर आए थे, ऐसी मुख होगा जगन्नाथ। हमारा ठाकुर तो केवल सीतानाथ है, अवधनाथ है महाराज जी, ये तो अवधनाथ हैं, ये साक्षात सीतानाथ हैं, सरजूनाथ हैं, कई कई नाम रघुनाथ के रघुनाथ हैं। हमारे बाबा महाराज को सबसे प्रिय शब्द लगता है रघुनाथ। जब वो धारा में बोलते बाबा राम कथा तो उच्चारण करते रघुनाथ शब्द का। ये रघुनाथ हैं, सरजूनाथ हैं, सीतानाथ हैं, अवधनाथ हैं। अच्छी बात। तो हम इन नाथ को छोड़कर दर्शन करने आए किसका? जगन्नाथ। और लगता तो ये था कि मजा आ जाएगा देखकर, न तो आंख है, न कान है, न हाथ ही पूरे, न पांव ही पूरो। विश्वकर्मा जी जब निर्माण कर रहे तो इंद्रद्युम्न राजा को तसल्ली नहीं हुई महाराज जी, इतना उत्साह आ गया कि बीच में ही घुस आई। जितना आकार बना सो बना। फिर स्वप्न देखकर प्रभु ने कहा यही मेरा स्वरूप है, तब ऐसे ही रह गया। तो गोस्वामी जी दर्शन करके बाहर निकले तो कुछ उदास होकर बैठ गए। हमारी यात्रा तो व्यर्थ ही हो गई। तभी एक बालक चलता हुआ सामने से आया। ए बाबा, उदास क्यों बैठा है? बोले भैया ऐसा तो हमने दर्शन ही नहीं किया आज तक। कहां लिखा है? ये तो है ही नहीं ऐसा दर्शन तो कहीं। हम तो कुछ बड़ी आशा से आए थे। तो बालक बोला, बाबा इस दर्शन का वर्णन तूने खुद ही तो किया है। मैंने किया है? बोले तूने खुद ही तो मानस में वर्णन किया है इस दर्शन का। और जो तेरे हृदय में दर्शन भगवान का छुपा हुआ था, आज जगन्नाथ जी ने उसी दर्शन को तुझे कराया है।
तुलसी सोचने लगे। उसी समय सामने खड़ा हुआ बालक मानस की चौपाइयों को दोहराता हुआ गोस्वामी जी को बोध करा देता है कि आपने स्वयं जगन्नाथ जी के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पद चलहि। ऐसे देखो तो पांव नहीं है, पर जब जगन्नाथ चलते हैं रथ पर बैठकर तो पूरा ब्रह्मांड देखने आता है महाराज। आहा। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलै, स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदयदया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतयां जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पद बिनु। हमको तो संगीत आता नहीं है, और वैसे इस समय नाक कान नाक सब बंद महाराज। नाक भी बंद है, गला भी बंद है, कान भी बंद है, मुंह भी बंद है, केवल हृदय से कथा हो रही है। सब बंद है। इससे बढ़िया और क्या बात, सब द्वार बंद हो जाए, हृदय खुल जाए। आहा। योगी और क्या करता है महाराज जी, यही तो करता है। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, कर विद कर्म करहि विधि नाना, बिनु पद चलहि बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पद चलहि। आनन रहित सकल रस भोगी, 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 बिनु बानी बकता बड़ जोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, बिनु पद चलहि बिनु पद चलहि बिनु पद चलहि। तुलसीदास जी एकदम नृत्य आनंद कर गए। वाह सच बात, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु। ऐसा देखो तो कान कहाँ प्रभु के, पर सब सुन रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं, किसकी नहीं सुनी महाराज। माधव दास की रोज सुनते हैं, जैसा चाहे वैसा भोग लगा है, रोज सुनते हैं। कर्मा का खींचड़ा रोज पाते हैं, बिना मुख होके भी खूब बढ़िया खामे, खूब बढ़िया खिलाओ, खाने में तो एक नंबर। क्या बात, वाह। पूरे जगन्नाथ जी के स्वरूप में श्री ठाकुर जी के दो जो तत्व हैं वो सबसे ज्यादा प्रकाशित है।
एक मुख और एक नेत्र। महाराज जी, हाथ चरण और तो सब ढक गया, पर दो तत्व सबसे ज्यादा प्रकाशित है, एक नेत्र, एक मुख। इसलिए जगन्नाथ जी को खाने में प्रसाद पसंद है, और जिस पर अपनी दृष्टि डाल देते हैं वो इस जगत से पार पहुंचकर जगन्नाथ की शरणागति प्राप्त कर लेता है। नयन पथगामी भवतु, नयन पथगामी।